हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। आज के वीडियो में हम क्रेड ऐप में जो एक ऑप्शन होता है जिससे हम पर्सनल लोन ले सकते हैं, दैट इज क्रेड कैश, उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कैसे आप क्रेड कैश से पर्सनल लोन ले सकते हैं, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। जो नॉर्मल बैंक से हम पर्सनल लोन लेते हैं एंड जो क्रेड कैश से लोन लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में से अच्छा कौन है एट द एंड वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे हमने अब ऑलमोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स मैंने मेरी टीम ने इससे लोन ले रखा है, इमरजेंसी सिचुएशन में हमने यूज करा हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस मैं आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट और कितना अच्छा है कितना बुरा है वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो ऐसे ही डिटेल रिव्यू बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट का मैं करता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना उसके शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेड कैश से लोन लेने का सबसे आसान तरीका है ये कि पहले आप क्रेड ऐप में है, जो सबसे पहले आप अपना साइन अप कर लीजिए, नॉर्मल थोड़ा बहुत पेमेंट करिए इनिशियली। जैसे आप क्रेड ऐप पे साइन अप कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली आपको क्रेड कैश का ऑप्शन आ जाएगा, थोड़े टाइम बाद आता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एलिजिबिलिटी पे। क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे तो उसके बेसिस पे कुछ समय बाद क्रेड कैश आपको प्री अप्रूव्ड आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट के इशू कर देता है कि इतना अमाउंट तक आप क्रेडिट कैश से लोन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है, वेरी करेगा पर्सन की क्रेडिबिलिटी पे। किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 3 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। काइंड ऑफ ये क्रेडिट लाइन हो जाएगा आपका। इसका और एलिजिबिलिटी का कंडीशन ये है कि आपका जो सिविल है वो 750 होना चाहिए। जैसे आपका 750 से कम हो जाएगा, ये जो लोन है क्रेडिट कैश का ऑप्शन आपसे ऐप से हट जाता है। ये मैंने कई बार देखा हुआ है। तो एटलीस्ट 750 आपका सिविल होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया रहता है, थोड़े पेमेंट वगैरह करने पर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास क्रेड कैश का ऑप्शन आपके पास आ गया है। तो इससे लोन कैसे लेते हैं? इससे सिंपल आपको क्रेड ऐप खोल लेना है, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रेड कैश का। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं अभी करंटली क्रेड कैश पे 1,40,000 का जो लिमिट है ऑलमोस्ट दिया गया कि विद इन 140 के लिमिट में हम चाहे तो 140 पूरा या जितना भी अमाउंट 10, 20, 50, 60, 70 जितना चाहे उतना अमाउंट हम ले सकते हैं। यहाँ आपको चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, एक स्लाइडर आ जाएगा राउंड जैसा, जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके नीचे आप देख सकते हैं विड्रॉ नाउ का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक एसएमएस जाएगा वेरीफाई करने के लिए, वो वेरीफाई हो जाएगा। और एक और पॉइंट, इसमें पहले से आप कोशिश करिएगा कोई सेविंग अकाउंट आपने ऐड करा हो यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए। अगर नहीं करा तो आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं, जिसपे आपको पेमेंट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में इसमें अटैच नहीं था, तो यहाँ पे टैप फॉर इंस्टेंट केवाईसी आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट आप ऐड कर पाएंगे इस मेथड से। जैसे कि इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं 1,37,000 के आसपास लोन ले रहे हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट करीब 11,000 के आसपास लगेगा। नीचे में स्लाइडर दे रखा है कितने ड्यूरेशन के लिए आप लेना चाहते हैं, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स। तो आपके पास मंथ का सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में नीचे आ रहा है चूज बैंक अकाउंट, और यहीं पे आपको ईएमआई जो जितना मंथ का आप चाहें उसको सेलेक्ट करके भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। डिफॉल्ट में कुछ मंथ देंगे, बाकी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे इस सिचुएशन जो एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो लोन ऑफ इंटरेस्ट है वो 13.99 करीब 14% के आसपास इंटरेस्ट रेट लग रहा है लोन लेने पे। ये डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे या पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने भी लोन ले रखा है, कई बार मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिले काफी मिक्स मिले हैं, कभी 11% पे भी लिया है, 12% पे लिया है, 14% पे भी लिया है, एक बार 17% पे भी लिया है। तो डिपेंड करता है कि उस वक्त आपके सिविल कैसा चल रहा है, आपके पास कोई और लोन चल रहे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी जो एग्जांपल है यहाँ पे करीब 14% के इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है लोन। जैसे ही यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह आप वेरीफाई कर देंगे, ओटीपी वगैरह डाल देंगे, आप जो भी अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक अकाउंट जो लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, जो टेन्योर करेंगे, उस हिसाब से लोन क्रिएट हो जाएगा। आपके पास ईमेल आ जाएगा लोन के लिए कि आपका लोन सेक्शन हो गया है, प्लस एक पीडीएफ वगैरह भी आ जाएगा, लोन की पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी ईमेल पे। इसके अलावा जो अकाउंट आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे उस बैंक अकाउंट पे 1 रुपीज का डिपॉजिट होगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। उसके बाद वो पूरा अमाउंट हार्डली फ्यू मिनट्स में आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम हो सकता है, सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट इसके बाद जैसे फर्स्ट टाइम आप ले लेते हैं उसके बाद कभी भी दोबारा लेंगे वो बहुत ही क्विक होगा। जस्ट आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है एंड इंस्टेंट प्रोसीड कर देना है, वो इमीडिएटली आपके अकाउंट में जो फंड है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा आप ऑटो डेबिट भी सेटअप कर सकते हैं, मैनुअल पेमेंट भी कर सकते हैं और आप फोरक्लोजर भी कर सकते हैं कभी भी। और यहाँ पे जब आप देखेंगे वहां पे ईएमआई पेमेंट करने का आपको डेट भी शो करेगा। जैसे कि स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं जो ईएमआई पेमेंट डेट है 3 अप्रैल के आसपास दिखा रहा है। तो ये डिपेंड करेगा किस डेट को लेते हैं, कैसा आप डेट सेलेक्ट करते हैं। अब इसके कुछ की फीचर्स को हम जान लेते हैं। इससे मैक्सिमम जो लोन आप ले पाएंगे पर्सनल लोन अप टू 5 लाख रुपीज तक। इसका
जो इंटरेस्ट रेट है मुझे 11 पे मिला, बट करंटली जब मैंने का डिटेल हम चेक कर रहे थे तो यहाँ पे मिनिमम लिखा है 12 to 18%, बट हमारे पास 11% के आसपास भी लोन मिला हुआ है। इसके अलावा जब आप लोन लेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी भी लगता है 1 से 2%। कई बार आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी आएगा क्रेडिट कैश के लिए, जब आप एलिजिबल वगैरह हो जाएंगे तो कई बार आपको ऑफर में 0 प्रोसेसिंग फी पे भी मिलेगा और कभी कभी बहुत कम प्रोसेसिंग फी पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम और उस टाइम पे आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई लोन चल रहा है, इस चीज पे डिपेंड करेगा प्रोसेसिंग। कभी कभी प्रोसेसिंग फी बिल्कुल 0 पे भी मिला हुआ है मुझे, और जो अमाउंट है वो इंस्टेंटली आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा है। जैसे अदर बैंकों से अगर आप लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई से लेते हैं, आईसीआईसीआई के अंदर प्री अप्रूव्ड लोन भी पड़ा है क्रेडिट कार्ड के बेस पे या डायरेक्टली प्री अप्रूव्ड, वो इमीडिएटली लोन नहीं होते हैं, आपके अकाउंट पे नहीं आते। 3 to 4 डेज लगते हैं उसके अंदर टाइम। आप बैंक अकाउंट डिटेल डालोगे, अमाउंट सेलेक्ट करोगे, जो भी इंटरेस्ट वगैरह सेलेक्ट करोगे, उसके बाद भी आपको टाइम लगता है उसके अंदर 3 to 4 डेज। चाहे आप एक्सिस से ले लो, आईसीआईसीआई से ले लो, इसमें टाइम लगते हैं। इनफैक्ट आप एयू बैंक से भी ले लो, कई जगह से हमने लोन लेके देखा हुआ एग्जांपल के लिए, तो वहां पे हर जगह इंस्टेंटली अमाउंट क्रेडिट नहीं किए जाते, यहाँ पे आपको इंस्टेंटली हो जाता है। और इसमें क्या है कि आपको एक बार ही प्रोसेस करना पड़ता है, हर बार एनी टाइम जब मर्जी तब ले सकते हैं। वहां पे क्या प्रोसेस है, जितनी बार पर्सनल लोन लिया हर बार आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। इवन कि जब आपको प्री अप्रूव्ड होता है वहां भी बहुत सारे डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं, ऑक्यूपेशन वगैरह को लेकर के। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कोशिश करिएगा क्रेडिट कैश आपके पास हमेशा, अगर आपके अकाउंट में चाहते हैं रहने के लिए कि क्रेडिट में हमेशा रहे, तो अपने सिबिल को 750 के पास मेंटेन करके रखिएगा। ईएमआई है और जो लोन अमाउंट है वो टाइम पे पेमेंट करते रहिएगा। और अगर इसका इंटरेस्ट रेट करूं, जो भी कंपेयर करें बेस्ट मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट करीब करीब बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, नॉमिनल उतना ही है जितना अदर जगह से आपको मिलते हैं। हाँ, कभी कभी बैंकों में कम मिल भी जाते हैं बहुत सिचुएशन पे, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह है या बहुत आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है, सिचुएशन पे सस्ते मिल भी जाते हैं, बट वहां पे फिर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगेंगे। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कैश का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला जो चीज है, ये जो इसमें जो फोरक्लोजर है बिल्कुल नहीं है, फोरक्लोजर चार्जेस बिल्कुल 0 है क्रेडिट कैश में। जबकि अदर जगह लेट्स सपोज एक्सिस है, ऐसे जहां पे भी आप फोरक्लोज करते हैं तो वहां पे आपको फोरक्लोजर चार्ज लेता है 1 से 2% के आसपास, डिपेंड करेगा कि आपको उन्होंने किस कंडीशन पे लोन आपको दिया हुआ है। और कुछ केसेस में मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अगर एक्सिस बैंक से आपको प्री अप्रूव्ड लोन है, अगर आपने लोन ले लिया है उससे, तो उसका लोन आप ऑनलाइन फोरक्लोज कर भी नहीं सकते, आप पूरा पेमेंट नहीं कर सकते। पार्ट पेमेंट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा बट कंप्लीट लोन क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको लोन सेंटर जाना पड़ेगा एक्सिस बैंक का, वहां जा करके आपको फोरक्लोजर कराना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस डिजिटल है, फोरक्लोज करने का अगर मन भी है बट इसमें आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। नेक्स्ट एडवांटेजेस ये है कि जब ये आपका क्रेडिट कैश ले लेते हैं तो इसका जो मनी है वो इंस्टेंट डिपॉजिट होता है और इंस्टेंट आप पेमेंट करके इंस्टेंटली ईएमआई जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज मुझे लगा, जो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सही है। जो मार्केट में अदर कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, बैंक को भी इंक्लूड कर दो तो उसके नियर बाय इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं। प्रोसेसिंग फी भी सेम एग्जैक्टली करीब करीब 1 से 2% के आसपास इनका रहता है। कुछ सिचुएशन में आपको प्रोसेसिंग फी पे डिस्काउंट भी मिलेगा, इसलिए व्हाट्सएप पे आपको क्रेडिट नोटिफिकेशन भेजता भी रहता है आपको। तो इंटरेस्ट रेट भी करीब करीब ठीक है इसका। इसके अलावा और भी बहुत जगह से लोन हमने लेके रखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए आप ग्रो से भी लोन ले सकते हो, बट वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, प्रोसेसिंग फी भी वहां पे बहुत ज्यादा है। तो उसके कंपेयर में भी अगर मैं बताऊं तो इसका अच्छा है। एक और एडवांटेज है डिसएडवांटेज जिसमें आप इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो कि फर्स्ट टाइम जब आप लोन लेते हो इससे तो जो प्रोसेसिंग फी है बहुत कम रहता है, बट जब बार बार लेने लग जाते हो फ्रीक्वेंट अमाउंट पे तो प्रोसेसिंग फी थोड़ी क्रेडिट कैश बढ़ा देता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी मैं जैसे बता देता हूं। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज आपको जो क्रेडिट अमाउंट सेक्शन किया गया इस सिचुएशन में 1,40,000, तो ये ऑलवेज आपके सिबिल पे 1,40,000 शो करता रहेगा ऑल द टाइम, वेदर आपके पास कितने भी क्रेडिट कार्ड हो और भी कुछ आपने ले रखा हो, बट ये हमेशा रिमेन ही एक्टिव रहेगा आपका, तो सिबिल पे ये ऑल टाइम शो करेगा। इसका इंपैक्ट ये रहता है कि जैसे कि कोई और क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं तो जब आप क्रेडिट कार्ड न्यू अप्लाई करते हैं तो जो लिमिट आपको असाइन करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में अगर लोन दिख रहा है कि ऑल टाइम एक्टिव है तो इस सिचुएशन में उस पर्सन की जो वर्दीनेस है इन टर्म ऑफ क्रेडिट थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोन में है तो उसको लोन या उसकी लिमिट कम देते हैं, असाइन करते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस रहता है। प्लस कि लेट्स सपोज आपके पास 1,40,000 अगर लेट्स सपोज एग्जांपल में अपने को मिला हुआ है, क्रेडिट लाइन सैंक्शन है कि 1,40,000 तक ले सकते हैं। लेट्स सपोज उसके अंदर मैं ओनली 50,000 ही लेता हूं, बट स्टिल आपके सिबिल पे वो पूरा ही अमाउंट शो करेगा वेदर आपने कितना भी अमाउंट लिया हो। एक और पॉइंट कि अगर आपका सिबिल 750 से कम होता है तो ये क्रेडिट कैश का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा, आगे लोन नहीं ले पाएंगे। वापस हालांकि आ जाएगा जब आपका सिबिल वापस 750 रीच करेगा तो उसके कुछ मंथ के बाद जो अमाउंट जो क्रेडिट कैश का जो ऑप्शन है वो रिफ्रेश करके फिर से आपको मिल जाएगा। तो इमीडिएटली नहीं आएगा, 3 से 6 महीने लग जाते हैं वापस आने में अगर एक बार वो चला गया तो। अभी बात कर लेते हैं कि क्या नॉर्मल जो लोन लेते हैं बैंकों से इस लोन में क्या फर्क है। इसमें फर्क ये कि जब भी आप नॉर्मल जगह से लोन लेते हैं तो हर बार आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है लोन लेने के लिए, बट यहाँ नहीं करना पड़ता है। और कई बार
बार ऐसा सिचुएशन आया है कि आपको सच में जरूरत है लोन लेने की और बैंकों ने उसको प्रोसेस नहीं किया, अप्रूव ही नहीं किया, आपका रिजेक्ट हो गया, बट इसमें एक बेनिफिट ये है कि ऑल टाइम एक सेफ्टी अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है। अब जब भी आपको नीड है, अगर बैंक नहीं भी देता है तो ये इमीडिएटली आप जब भी मन करेगा तब आप ले सकते हैं। जब भी अनसर्टेन कोई भी रिक्वायरमेंट, मेडिकल नीड हो गई, कोई एजुकेशन नीड हो गया, सडन कोई भी रिक्वायरमेंट हो गया, इसके थ्रू आप एनी टाइम आपको लोन इंस्टेंटली मिल जाता है। तो एक काइंड ऑफ समझ लो कि एक सेफ्टी सिस्टम है आपके पास कि कुछ भी होता है तो एक बैकएंड में आपके पास एक मनी सेफली पड़ा हुआ है, बेशक आप ले नहीं रहे तब भी। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट कैश अच्छा है सिचुएशन के लिए। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेडिट कैश जनरली सेटअप करके रखें और डेफिनेटली रखें। बेशक लोन ना ले चले बट स्टिल रखें। अगर आपका फाइनेंशियली कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास इमरजेंसी फंड 2-3 लाख रुपए नहीं पड़े हुए हैं, आप कैश क्रंच से गुजरते रहते हैं, आप हर मंथ ऐसा होता है कि मंथ एंड आते हैं तो आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, आपका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको अगर इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट अगर फंड पड़ गया तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शन निकल के आता है। डेफिनेटली हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि लोन की तरफ आप ना जाओ, जरूरत ही ना पड़े आपको, बट स्टिल एक सेफ्टी सिस्टम है, क्योंकि कितना भी आपके पास पैसे हो, आप ऐसा सिचुएशन में आप जरूर आ जाएंगे जब आपको सडन मनी की नीड पड़ ही जाती है। हालांकि मैं मानता हूं कि उतना अमाउंट नहीं है जितना अमाउंट आपको नीड हो सकती है, बट स्टिल समहाउ मिडिल ऑफ द 5 लाख अगर आपके पास आता है, 3 लाख 4 लाख के आसपास अगर क्रेडिट कैश की लिमिट मिलती है तो बहुत ही अच्छा है और डेफिनेटली इसको आपको रखना चाहिए और डेफिनेटली सेटअप करके इसको रखना चाहिए आपके पास। तो मेरा कुछ ओपिनियन रहता है क्रेडिट कैश के बारे में, और अगर कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है क्रेडिट कैश को लेके, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं जाते जाते कि क्रेडिट कैश ने रिसेंटली सेलिब्रेट नाम के एक फीचर्स ऐड किया हुआ है, जिससे कि क्या होगा कि आप अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो उसके बिहाफ पे भी आप लोन ले पाएंगे कम इंटरेस्ट रेट पे। जो स्टार्टिंग उसका इंटरेस्ट रेट होगा करीब 8.99 करीब 9% के आसपास, वो भी ऑप्शन आपके पास रहता है। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, बाकी ये आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है और आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना उसका शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।